वेलकम टू माय चैनल कार्टून क्रेज। प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी का उन्वान है किसान और उसके बेटे। तो आइए सुनते हैं इस दिलचस्प और अखलाकी कहानी को। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक मेहनती किसान रहा करता था जिसके 3 बेटे थे जो कि बेहद झगड़ालू थे। वो किसी ना किसी बात पर हर वक्त झगड़ा करते रहते थे। वो कभी तो खेतों के मामलात में झगड़ा करते और कभी घरेलू मामलात में। उनकी किसी भी मामले में एक दूसरे के साथ नहीं बनती थी। वो कभी एक दूसरे की बात को अहमियत नहीं देते थे और ना ही किसी बात पर मुत्तफिक होते थे। किसान अपने औलाद की ये हालत देखकर बेहद परेशान रहा करता था। एक दिन उसने अपने बेटों को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उससे कहा कि लकड़ियों का एक गट्ठा लेकर आओ। बेटा खेतों से जाकर लकड़ियों का एक गट्ठा उठा लाया। फिर उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा कि बारी बारी इस गट्ठे को तोड़कर दिखाओ। तीनों बेटे बारी बारी आए और उस गट्ठे को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन तीनों में से कोई भी अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सका। जब तीनों बेटे बारी बारी अपनी पूरी कोशिश कर चुके तब वो किसान आगे बढ़ा और उसने गट्ठे को खोल दिया। उसने गट्ठे में से उठाकर एक एक लकड़ी अपने तीनों बेटों को दी और कहा कि अब इसको तोड़ कर दिखाओ। तब तीनों बेटों ने बारी बारी वो लकड़ियां आसानी से तोड़ दी। इस पर किसान मुस्कुराया और नरमी से अपने बेटों को समझाने के अंदाज में कहने लगा कि बेटा, देखा कि जब ये लकड़ियाँ इकट्ठी थी तो तुम में से कोई भी इनको तोड़ ना सका, लेकिन जूं ही ये अलग अलग हुई तुमने इन सब को आसानी से तोड़ दिया। इसी तरह अगर तुम मिलजुल कर साथ रहोगे तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकेगा, तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकेगा। और अगर तुम इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे और आपस में इत्तेफाक से ना रहे तो कोई भी बाहर का आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। बेटों को बाप की ये बात समझ आ गई और उन्होंने अपने बाप से वादा किया कि वो दोबारा कभी नहीं लड़े झगड़ेंगे, बल्कि हमेशा मोहब्बत, अखलाक, प्यार और इत्तेफाक से रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें कभी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि इत्तेफाक में हमेशा बरकत होती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कार्टून क्रेज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोबारा मिलेंगे इसी तरह की एक अखलाकी कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।